बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बिलाल। हाँ बिलाल, सुनाओ क्या सुनाना था। ये मेरा था क्लिप। हर वेले तांगा याद दिया मैं ता बैठी काग उड़ारा आप जा के मैं कासद बेजा मेरा थी गया हाल दीवारा गुलाम फरीदा ओ गुलाम फरीदा ओ गुलाम फरीदा मैं तायों में बिछड़ी जिवें बिछड़िया कौंज कतारा हौलेना है हौलेना है हौलेना वसबे काले उमरा लंगिया पबा पार उमरा लंगिया पबा पार हो फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले सुरख गुलाबा दे मौसम बिच सुरख गुलाबा दे मौसम बिच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते बैठी कख गलियां दे रुला गुलाम फरीदा ओ गुलाम फरीदा हाँ गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख साड़े सा ओ गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख साड़े सा जे मैं मुख माही वल्लों मोड़ा हो फुल्लां दे रंग काले सुरख गुलाबा दे मौसम बिच सुरख गुलाबा दे मौसम बिच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हौले ना है हौले ना है हौले ना वसबे काले उमरा लंगिया पबा पार उमरा लंगिया पबा पार। अब तूने तो पढ़ दिया ना, मेरी जान खा दे। क्या था मतलब, सुन जाओ। ये शाह साहब के करीबी बाबा गुलाम फरीद मिठन कोट
बाबा जी हैं, बड़े डाढ़े फकीर, बड़ा नंगा फकीर गुजरे, उनका कलाम भी है और निरी दर्द है। पठाने खान उनको बड़ा मानते हैं, पठाने खान भी, मैं दूसरे भी कलाम को बड़ा खूबसूरत पढ़ा। फिर पढ़ इसी को। हर वेले तांगा यार दिया, कहता है हर वक्त, तू अपना पढ़ता नहीं, हर वक्त अपने यार का इंतजार है। ठीक है, तांगा यार अब कौन है ये अब आप लोगों को समझना है। ठीक है, कौन तड़प रहा है। ठीक, एक आशिक है, दूसरा माशूक है जी। मैं बैठी का उड़ाना, मैं बैठी कव्वे उड़ा रही हूँ। कहा कि कव्वे, कव्वे को वैसे कहा जाता है कि जिस मंडेर पे आके कव्वा बोले, वो मेहमान के किसी के आने की जो है ना खबर दे रहा होता है। वो कहती है ना झूठिया मैं उड़ानी पई है। कव्वे वैसे कई ये जो ज्यादा स्पीकर पे चढ़ के मेरे जैसे बोलते हैं उन्होंने भी कां कहते हैं, बहुत ही कां कां करने वाले, आवाज बूझ करने वाले। तो कहने एवं दस दे रहे ने पता जिवें शाहरी कहते कि उत्थे गए पता को नहीं सीगा। ठीक, तो कहते इन्हों मैं उड़ाती रहनी है, यार ना मिलाते कोई नहीं, यार आंदा कोई नहीं, इन्होंने दसियां जेड़ा ये पता देंदे ने, जेड़ी ये खबर देंदे ने, इन्हां कावां नूं मैं उड़ाती रहनी है कि निकलो बाहर। ठीक, लेकिन तांगा मैनू उस यार दियां ने, यार जदों तक ना मैनू मिले तो मेरी उड़ीक मुकदी नहीं, मेरा इंतजार है हर वक्त, हर सांस पे। ये जिक्र कुछ का यूं चल रहा है और कुछ का यूं चल रहा है। ठीक है, ये वाले जड़े ने उन्होंने गल हो रही जी। गुलाम फरीदा हो, ओ गुलाम फरीदा, मैं तायों विछड़ी, जिवें विछड़ियां कूंज कतारा। कूंजें आपने देखा होगा उड़ार की शक्ल में इकट्ठी फिरती हैं, उनमें से एक भी अगर अलहदा हो जाए उसको रास्ता भी नहीं मिलता। उनका ट्रेवल करने का, उड़ने का एक अपना स्टाइल होता है, उसमें एक दूसरे को हेल्प करती हैं। वो लंबे डिस्टेंस तक उन्होंने उड़ना होता है, समंदर तक पार कर जाती हैं। लेकिन जे कूंज बिछड़ जाए किसी को, ठीक है, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। ठीक, तो सरकार का मुझे कोई पूछ रहा था कि ये दूसरे सब लोग जो पागल होके आखिरकार कई मुसलमान होते हैं या सरकार के दीन की तरफ आते हैं, ये की राज है। मैं क्या कोई राज नहीं, सरकार ने प्यार इतना किया हुआ है सारों के लिए। तुसी मुसलमान अपनी ठेकादारी समझते हो ना कि शायद सरकार सिर्फ हमारे हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो प्यार ही प्यार है। जो पैदा भी नहीं हुए थे उनके लिए रो रो के दुआएं कर, सारों की सारी उम्र सब उनके नीचे आते हैं। तो फिर कोई ना कोई जिदी भी तांग होती है, वो कितु ना कितु जब ढूंढता है तलाश उसकी जो है, तो आखिर उसको आके इधर इस दरियाए रहमत में ही गर्क होना पड़ता है। प्यार ढूंढती है ना, हर रूह प्यार ढूंढती है, बेगरज प्यार, वो तलाश है उसको। कूंज कतारा, कूंज तो वही बहरहाल ये आपकी हुक है, आपकी तड़प है। इस दुनिया में ये दुई में बनाई गई है ना दुनिया, तो इस दुई में आप उस यकताई की तलाश में है। और उसकी वो जो पूरा कह ले कि उसका जो खानदान था, कुनबा था, उससे बिछड़ी हुई है। उड़ार दी उड़ार जड़ी सी ਉਹਦੇ ਚ वो कली रह गई है, ऐसे समझ लें। लेकिन असल जो जगह वो आ जाती है जिथे कहता कोई मार अमराज, यही कहते पे ने बाबा फरीद का ही है, कोई मार अमराज नहीं मिलता किन्नू हाल सुनावा। ठीक है, वो जगह असल में आपकी ऐसी आ जाती है, वहां आपकी बात समझने वाला कोई नहीं होता, ना समझाने वाला कोई होता है। जिस एंगल से आप देख रहे होते हैं, 12वीं जमात में जो ढूंढ रहे थे बात को, तो कूंज है जी बकरी फिरन रही सी, कोई सहारन वाला नहीं जी, समझने वाला नहीं था, ना समझाने वाला। लेना है मजा तेरा मैंने खराब कर दिया, तू अपना पढ़ी जा। फिर पहले से शुरू किया कर जी, शुरू से फिर शुरू किया कर, साथ तेरा पक्का होएगा। हर वेले तांगा यार दिया, मैं ता बैठी काग उड़ारा।
आप वंजा के मैं कासद बेजा मेरा हो मेरा थी गया हाल दीवाना। मैं आप जावा या कोई पैनामा बर्क भेजा, कोई पैगाम भेजा किसी का, किसी के हाथ पैगाम भेजू, खुद मेरा अपना हाल तो एक दीवार की तरह हो गई है, जहां की जहां रही वहीं की वहीं साकत हो गई है। ठीक है, जब पहली झलक पड़ती है होश नहीं किसी को रहती। ठीक है, मैंने एक बार देखा है दोबारा देखने, लेकिन कहते की करा मैं आप बन जा। हाल वैसे मेरा दीवार की तरह है, लेकिन या किसी को भेजूं, लेकिन तरह की बेबसी है, बेकसी है, और इंतजार यार का है। ये मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता, बहुत बड़े हैं बाबा फरीद, उनकी समझ आप में से कई हो सकता है मेरे से बेहतर हो, लेकिन ये मैं वो उर्दू मीडियम पंजाबी मीडियम बच्चा पार्टी जो है ना, जो कहते हैं हमें पंजाबी नहीं समझ आती, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए आसान कर रहा हूँ, अपनी समझ बता रहा हूँ जी। उनके शायान निशान नहीं है बाबा फरीद के जी। हर वेले तांगा यार दिया मैं ता बैठी काग उड़ारा। आप वंजा के मैं कासद बेजा मेरा थी गया हाल दीवाना। गुलाम फरीदा हो ओ गुलाम फरीदा मैं तावे विछड़ी जिवें विछड़ियां पौंज कतारा। हलना है हलना है हलना वसवे काले आमरा लंगिया पबा पारुमरा लंगिया पबा पार। हो फुल्ला दे रंग काले हो फुल्ला दे रंग काले सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले। परदेस गयो परदेसी होयो हो परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते बैठी कख गलियां दे रुला। गुलाम फरीदा ओ गुलाम फरीदा ओ गुलाम फरीदा मैं ता दोज़ख साड़े सा ओ गुलाम फरीदा मैं ता दोज़ख साड़े सा जे मैं मुख मांगी वल्लो मोड़ा। हो फुल्ला दे रंग काले सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच सुर्ख गुलाबा दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले। हलना है हलना है हलना वसवे काले आमरा
लंगिया बाबा पार मरा लंगिया बाबा पार। माशाल्लाह, मेहरबानी। बाबा जी 2 लाइन्स और सुनाओ जी, जितना मर्जी सुनाओ, सिर्फ 2 लाइन। मैंने तुम्हें खुद कहा था। बाल 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 दिल की चोटों ने चैन से सोने न दिया, दिल की चोटों ने चैन से सोने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया है, याद पिया किया है, याद याद पिया किया याद पिया किया। ये दुख सहाना जाए है, याद पिया किया याद पिया किया याद पिया किया। और बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, तुझ बिन का जिया लगवाए, पी बिन रहा ना जाए है, याद पिया किया
याद पिया की है, याद पिया की है, याद 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 पिया की पढ़ लोगे और आगे? जी जरूर। ठहर गए, हाफिज साहब फोन करी जा रहे हैं बीच में। जी हाफिज साहब खैरियत, आप फोन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? जी मैं काफी अफाक है पहले से। अल्लाह ताला दर्जात की बुलंदी दे, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आप लोगों का प्यार है डॉक्टर साहब जी सरकार दुआ थी एक आपसे, एक बात पूछनी थी। जी आप लाइव सेशन नहीं देख रहे थे? लाइव चल रहा था। जी जी मैं देख रहा हूँ, आपका जो कलाम पढ़ रहा था उसमें आपका जवाब था। बहरहाल हुक्म करें, क्या दुआ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब वो आपसे बात एक ये थी करनी कि जब मैंने कुरान शरीफ हिफ्ज किया ना, तो मेरी आमीन पे जिस आयत मुबारका की मुझे तलावत की सादत हासिल हुई वो थी सूरह बकरा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर साहब मैं बस 92 में जब मैंने हिफ्स की है तो उसके बस मेरी आमीन के बाद ही कुछ जिंदगी के ऐसे पहिए घूमे कि बहुत ही जल्द वालिद मोहतरम का राना मोहम्मद अरशद साहब का इंतकाल हो गया। और बस उसके बाद जिंदगी में वो इम्तिहान पे इम्तिहान। मैं एक दफा किसी अल्लाह वाले के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने किसी मूड में मुझसे कहा था, बेटा तुम्हें किसने कहा था कि कुरान हिफ्ज करो? और आमीन पे ये आयत रखो। जी बस वो ये आयतें मुबारका के साथ कुछ ताल्लुक, कुछ वास्ता इस तरह से है कि जब भी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है, कोई वक्त आता है, कोई मुश्किल आती है, तो कहीं ना कहीं से ये आयतें मुबारका सामने आ जाती है। तो इतना इसके जो मतलब बार बार इस आयते मुबारका का सामने आना और एक 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 ऐसे जैसे एक मौसम है जो बदल ही नहीं रहा। और लास्ट वीक जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे ख्वाब के अंदर भी आपकी ज़ियारत हुई और आपने मुझे एक कलमे की तलकीन की कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। डॉक्टर साहब बड़े सवालों में उलझ के रह गया हूँ। ये कौन सी आजमाइश है जिसकी कड़ी कोई न सिरा मिलता है न कड़ी मिलती है, और मुझ जैसे गुनहगार से यूं बार बार इसका यूं सामने आ जाना जिंदगी के इम्तिहानों में और फिर रास्ता भी ना निकलना। याद पिया किया कुछ दिन रहा नहीं जाए। वो आपकी आमीन दुआ भी कहते हैं। वो आपकी दुआ हुई ना आमीन इस आयत पे, तो आपने खुद ही दुआ मांगी। अब आपने हिफ्ज किया था, लोगों को सुनाया। जो दूसरों को सबक देता है पहले उसको गुजरना पड़ता है उसमें से, ठीक है। ये आयत जो है इसकी तर्जुमा आप सुना दें मुझे। थोड़ा सा याद है जो थोड़ा सा कि हम तुम्हें आजमाएंगे, बल्कि मैं कहता होता हूँ कि मतलब मैं बोल देता हूँ कि अल्लाह का स्टाइल या अल्लाह का कहना कुछ इस किस्म का है कि क्या तुम्हें सिर्फ तुम्हारे इकरार पे छोड़ दिया जाएगा? क्या आपने कलमा पढ़ लिया
आपने कह दिया जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम जी मोमिन हो गए ना, खबरदार इन्हें को मोमिन ना कहे अपने आपको, ये कहें ईमान ले आए हैं, ये इस्लाम ले आए, इन्हें को ये इस्लाम ले आए हैं, ये ना कहें हम ईमान ले आए हैं। तो सलामती में दाखिल हुए अपनी लोड़ लो, ठीक है, लेकिन सिर्फ कह देने पे नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। ये आयत जो कहती है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे डर लगता है कुरान करीम के बारे में बात करते हुए, तो आप तर्जमा अगर आपको याद है तो आप ही बता दें, मुझे थोड़ा इसी तरह याद है कि हम तुम्हें आजमाएंगे जान से, माल से, औलाद से, खौफ से, खुराक की कमी से, ऐसे ही है ना। तो ये आजमाइशें हैं अल्लाह के चुने हुए बंदों की। कहता है कौन होते हैं ये? वो होते हैं जो सब्र करने वाले, साबरीन जो हैं, और वो कह उठते हैं इतनी आजमाइश में भी, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के ही हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौटना है। ऐसे ही है कुछ तर्जमा, आप वैसे करेक्ट कर दें, मैं तो बस नहीं डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन उसी में वही बात है कि इसमें जहाँ लफ्ज आता है यानी जब खौफ का जिक्र आता है, तो मैंने कहीं सुना कि अल्लाह के सिवा भी किसी से डरना शिर्क है। बिल्कुल। तो जब ये खौफ आता है, किसी भी चीज का खौफ, कोई मुस्तकबिल का खौफ, किसी उठाए हुए फैसले का खौफ, अपने अमाल का खौफ, जज़ा का खौफ, सजा का खौफ। मुझे एक जगह से, एक सैयदजादी को एक जगह से दूसरी जगह रात के वक्त कहीं पहुंचाना पड़ गया, ठीक है, सही। तो एक खौफ तो ये था कि छापा पै गया रास्ते में, कहीं पुलिस वाले ने रोका, अचानक उन्होंने पूछ लिया कौन, आईडी कार्ड दिखाएं। मैं क्या बताऊंगा, मैं जो भी कहूंगा, पुलिस वाले तो इस टाइम में नहीं छोड़ते होते। तो मुझे वो खौफ नहीं था, मुझे ये खौफ था कि वो इतनी खूबसूरत थी और इतनी प्यारी थी, इतनी उसकी रूह प्यारी थी, कि मेरा ये था कि मैं हद अदब जो है उसमें कहीं हूँ कि गुलामों के आगे से नौकरों का मैं कहीं आगे कहीं हूँ, पता नहीं क्या हूँ। तो उसमें नौकरी करते करते बंदा हजार दी कोड़ कितली सीधा ना जपे, तो ख्याल ही कहीं गुजर जाता है, ठीक है। तो ख्याल यही गुजर गया कि वाह तेरी शान, तू कमी कमीन होके ते सैयदजादी तेरे नाल बैठी है, तुम्हें भी नहीं सोचा उन्होंने, ख्याल गुजरा गाड़ी चलाते हुए कि भाई मुझे कहना चाहिए था कि नहीं आप मेरे पीछे बैठे हैं, मतलब मैं तो ड्राइवर था, लेकिन मुझे तो उसका ही डर रहा। तो मैं कही अल्लाह किसी पास मैनू फड़ ना ले, ठीक है। तो लेकिन एक बात है कि मुझे जिंदगी में, आपको जिस तरह ये आयत आपके सामने बार बार आती है, मेरे सामने एक ही आयत बार बार आती है जब भी कहीं ऐसा खौफ आता है। तो वो एक है आयत जिसमें है कि हमने तुम्हें बगैर हिसाब रिस्क दिया। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती, वो आयत कहीं ना कहीं लिखी नजर आ जाती है, चाहे किसी फ्लोर मिल के ऊपर ही लिखी हुई हो, ठीक है। तो फिर मैं पता नहीं बेखौफ हो जाता हूँ या बेखौफ पता नहीं हो जाता हूँ, या मैंने लगता थोड़ी तसली माइसीन दी जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने डर रहता है। वो पता कौन जी, तू नपदा है ना, तो वो नहीं देखता हाफिज है या हाजी है, ठीक है। जब वो पकड़ता है ना, तो वो नहीं देखता कि ये हाफिज है या हाजी है, वो पकड़ बहुत शदीद है, ठीक है। तो और पकड़ यही नहीं होती कि वो पकड़ के उल्टा टांग देगा, या वो खाल खींच देगा, या कखा तू हला कर देगा। वो मनसब बड़ा दे के ते बंदे दे उत्ते ओदा अपना आप खोल दिंदा है। ओदे बाद उन्होंने कहता है कि अच्छा यार तू तो कहता सा मैं नहीं किसी को मानता, ठीक है, ते की ख्याल है तेरा साडे बारे? बंदा चीका मारन दिया, उसकी पकड़ ऐसी भी होती, बंदा कहता जी मैं मान गया, कहते नहीं यार तू नहीं अजय भी मन्या, ठीक है। मैंने बड़े बड़े दैरियों को, बड़े बड़े एथिस्ट मेरे साथ मेरे दोस्त रहे हैं, तो मैं कभी उनसे बहस नहीं करता था। तो उनकी बातें, उनकी दलीलें, कई बार उनके एतराजात बड़े बड़े सख्त होते हैं, बड़े गहरे नुक्ते होते हैं, तो इसलिए मैंने उन लोगों को पहचाना, ये बहुत बड़ी दर्द और एहसास वाले लोग होते हैं। वो बहुत और एंगल से देख रहे होते हैं। खुदा या तौहीद उनकी जो होती है वो इतनी बड़ी होती है कि आम मुल्ला की समझ में नहीं असल में आ रही होती, और वो मुल्ला का खुदा नहीं मान रहे होते, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती। तो लेकिन मैं हंसता रहता था, तो वो कई बार चिढ़ के कहते थे कि ये क्या बकवास है, मैंने इतनी लंबी बात की है या नुक्ता बयान किया है या एक बात एतराज उठाया है, तो तू मुझे जवाब नहीं दे रहा, हंस क्यों नहीं रहा? तो मैं कहता कि यार तू मान जाएगा, मैं एक बात कहता था तू मान जाएगा,
तो उसने कहना कि नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता किसी ਨੂੰ। मुझे हंसी आनी। मैं कही, उसने कहा तू हंसता क्यों है? मैं कही मैं इस वास्ते हंसना कि तेनू मनांदा नहीं पिया, ठीक है। जी जिस दिन उसने तुझे मनाना है ना, तूने चीखें मारनी है कि मैं मान गया। उसने कहा नहीं तू अभी नहीं माना, तू ठहर जा, ठीक है। तो वो जब मनवाने पे आता है वो भी उसकी पकड़ है, जी वो भी पकड़ हो सकती है। बंदा चीखा मारदा कहंदा नहीं जी मैं मन गया, मैं मैनू समझ आ गई, कहंदा नहीं यार नहीं तू हजे भी तेनू समझ नहीं आई। जिन्नी देर तू कही जाएगा ना कि मैनू समझ आ गई है, तेनू हजे भी समझ नहीं आई, तेनू मैं समझाता। तो बस उसके अपने रंग निराले हैं, शाने निराली हैं। तो आज आपने सरे बज़म सरे महफिल ये बात कर दी है, तो वो पैंतरा बदल लेगा आप सही सरकार। लेकिन वो बात इतनी है ना कि लास्ट टाइम भी बात हो रही थी आपसे, तो आपने ये हुक्म दिया था कि तुम्हें किसने कहा था फ्रैंक को। लेकिन डॉक्टर साहब जितना मैंने मतलब समझा कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जब दिलों में डालने वाला अल्लाह है, जब जब हर इसका चीज तर्जुमा में बता जाने दें। अल्लाह है। हाफिज साहब हम हाफिज नहीं है ना, आप तो हाफिज भी हैं, राणा भी है, मैं सिर्फ राणा। जी, इसका मतलब समझाने आम तर्जुमा मुझे इसका यही पता है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूं। तो जी इसका बिल्कुल मतलब क्या है उसका? बिल्कुल ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ मतलब ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? सरकार ये यही नुक्ता तो आपसे बयान करने की अर्ज कर रहा हूँ कि जब चाहत उसकी, जब उसकी चाहत में आपकी चाहत, मतलब हमारी क्या मतलब हुआ कि हम मतलब ईमान के लिहाज से हर जो नेकी की तौफीक है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, वो अल्लाह की तरफ से है। तो जब अल्लाह की तरफ से हो गया तो वो अल्लाह का काम हो गया। अब जब अल्लाह के काम में इंसान उसको करने के लिए रास्ते में हर्डल्स आती हैं और पूरी दुनिया आगे खड़ी हो जाती है, सरकार वहां इंसान क्या करे? जब है ही अल्लाह की चाहत तो वो हो के रहेगी। इंसान ने तो करना कुछ नहीं है, इंसान तो बीच में कठपुतली है, और नची जाए जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया। वो पिछली बार वो आए हुए थे, मियां बशीर साहब के खादिम थे, जी 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 वो जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके बाबा जी और सैयद मखदूम अफजल अली बुखारी साहब और वासिफ अली वासिफ साहब और मियां बशीर साहब और बाबा इशफाक अहमद भी शायद, और ये और भी कुछ हस्तियों का नाम ले रहे थे कि ये दाता साहब के सामने बाहर मकतबा जुनैदिया और ज़ियाउल कुरान, इसमें इनकी महफिल जम जाती होती, कभी कभी आते थे, फिर पायलट होटल पे बैठ के चाय पीते थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं उस वक्त भी बीच में बस बैठा रहता था, एक खत्तात था मैं। तो उसमें वो बता रहे थे कि आपके बाबा जी के साथ ये काकियां तो मैंने बाद में देखी है, मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो एक काका होता था, मुझे नहीं पता वो कौन होता था, उसने घुंघरू पाँव में बांधे होते थे, ठीक है। वो बाबा जी तो बैठ जाते थे, वहां नाश्ता भी आता था, सारी बातें होती रहती थी, बड़े बड़े नुक्ते कोई आपस में बयान कर रहे थे। आपके बाबा जी यूजुअली चुप करके बैठे रहते थे, वासिफ साहब बात करते थे। वासिफ साहब को कई बार मियां बशीर साहब कह देते होते थे कि ओए ना महफिल लाया कर, ना रौला पाया कर। तो कहते मियां साहब बहुत कम, वो उनके खादिम थे, उनके चाहने वाले थे, तो वो मियां साहब की बात कर रहे थे कि वो तो बहुत कम बात करते थे, आंखें बंद रखते थे। जिनका इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब के वो मुर्शद हैं, या उन्होंने इमरान खान साहब को टीका लगाया था, या उन्हें बोल दिया था कि आप फलां लफ्ज आपकी वालदा पे पढ़ के दम करती थी, जिसपे खान साहब हैरान हुए, या उनपे उनका वो दौर शुरू हुआ जहां से हकीकत खुलनी शुरू हुई उनपे। तो वो मियां बशीर साहब का और इशारों का जिक्र करते हुए मुझे कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ बाबा जी का मैनू ज्यादा पता नहीं चलिया, वो असल विच वो चुप करके बीच में बैठे रहे। तो मेरा ख्याल था कि बस वैसे ये भी आए होते हैं, या मुंडा जिहा पता नहीं इन्होंने नाल क्यों लिया होता है। तो वो लड़का कहते खड़ा रहता था और पता नहीं कोई बात होती थी, कोई नुक्ता होता था बीच में किसी की बात पे, तो बाबा जी अचानक कहते हैं, वो कहते थे नचनी, तो कहते जी वो मुंडा नाल ही जनाब तुम हाथ शुरू करते नहीं, ऐसे होता है जैसे उसका बटन ऑन हो गया है। तो उसको रोकना भी मसला होता था। वो जितनी देर वो नाचता था कोई और बंदा बोल नहीं सकता था, पता नहीं क्या वो माहौल हो जाता था। उतनी देर में कहते बाबा जी ने उठ के सर पे उसके हाथ रखा, काका 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 बाबा आंखें खोलो आंखें खोलो आंखें खोलो उसके। लेकिन वो बाबा जी भी कई बार फुल हिल रहे होते थे, तो उन्हों दी नचनी जिहड़ी सी ना वो पूरा मकतबा हिला दिंदी सी, कुछ समझ नहीं सी आंदी की कहंदे ने। मैं कहा बस जी मैनू तो आप नहीं पता, मैनू तो रोकने वाला भी कोई नहीं गा हुण, ठीक है। बस है कि घुंगरू किसी के पैरों च हुंदा, किसी के गले च हुंदा, वजना ते पैंदा ते वजांदे रहिंदा। एवें नहीं वो कहंदा कि घुंगरू की तरह बचता ही रहा हूं मैं,
ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ डॉक्टर साहब, लेकिन हजरत वासिफ अली वासिफ जैसे फरमाते हैं ना कि कोई रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह ना हो। कोई रात ऐसी नहीं, हजरत वासिफ अली वासिफ ऊपर बैठ जाने, फरमाते पैंट हैं। शर्ट पहनी हुई उधर चले जाए। नहीं, कोई रात ऐसी नहीं जी जिसकी सुबह ना हो। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो उसमें मतलब बिल्कुल है, लेकिन अपने उस मतलब अपनी उस उम्र से लेके इस वो जिसे कहते हैं जबरे मुसलसल देखा है मैंने, बहुत ज्यादा इंसानों की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस देखी है। तो आपका अल्लाह आपके साथ है कि नहीं है? अल्लाह तो वो निकालता आ रहा है कि नहीं निकालता आ रहा? अल्लाह निकालता आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब इस बार जो टाइम लगा है वो मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं लगा किसी भी मुश्किल में। वो मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन ते कुछ गले च गम दा तौक भी सी। ठीक है जी। तुसी खैर ना ब्याह भी ते अपनी मर्जी ने कीता सी ना? नहीं अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, अल्लाह की मर्जी से किया। वालदा की। अच्छा वालदा पा दिओ, वालदा ते ओही वालदा ही हुण टेस्ट ले रहे ने, हुण ओही वालदा कह रहे ने छड्ड दे इनू। हुण मसला बड़ा मुश्किल जिहा हो गया ना जी। वही वालदा कह रही है ना कि इसको तलाक दे दे, ऐसे ही है जी जी। वालदा नू राजी कर लो ना, काकी नू को उन्हां दे पैरीं डिग पे, छड्डो परे, बड़ा मान लो उन्हां नू। नहीं बड़ा तो मानते हैं, लेकिन बड़ा सारे अच्छे सारे गिफ्ट लेके जाए ना, उन्हां दे पैरां 'च बह जाए, उन्हां दे पैर चूमन लग पे, उन्हां नू कोई मां जी मैनू मजा ही नहीं आंदा इस मुंडे दा जरा जिहा भी तुहाडे बगैर। कोई अदा ऐसी अपनाओ, ठीक है जी। मां जी नू मनाओ, कोशिश तो जारी रखो ना जी, नहीं तो रांझा ते राजी रखो। सही। ठीक है सही है। खैर है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह गुजारिश एक अब तेरी अपनी भी सलाह नहीं है, तेरी तेनों भी ये सीट छड्डन नूं दिल नहीं करदा पिया तेरा। आपकी बात सुनता हूँ तो जी करता बस आपसे बातें करता रहूं। करी जा गल्लां, पर तू गल जिथे चुप रहना सी उथे बोल गया ना। अच्छा माफी दे दे। नहीं मैं कि तू माफी देनी है, माफी किसी और को नहीं, मेरे को सब कुछ है, माफी नहीं की। ठीक है अल्लाह मैं की करा, कहते थे सारे कहना यार माफी दो माफी दो माफी दो, तो दे सारे कहना मेरे को नहीं की मांगना। ठीक है सरकार उसमें एक ही बात कि इस जितनी ये उम्र गुजरी, अयाम गुजरे, लोगों ने जितनी हक तलफियां की और शदीद की जी यार, तू लोकां दे गिले नहीं छड्डदा, तू किहो जिहा रब दा आशिक है, ओदी मखलूक नू तू नहीं जान दे हाफिज साहब, यही ते मसला है। नहीं सर, अर्ज उसमें सिर्फ इतनी है, उसकी मखलूक की बात नहीं, उस रवैये की बात है कि दूसरे का हक मार के आप उस पे सदका करें, खैरात करें और फिर गलत भी दूसरे को कर दें सबके सामने, तो इंसान कहाँ जाए फिर? सही केड़ा दूसरे दा हक केड़ा है, मेनू ते पहले दा ही हक पता है। अच्छा ठीक है, दूसरे का तो है ही कुछ नहीं। सही। दूसरा है ही कोई नहीं ना। सही। वो आप ही आप है, बाकी मेरा ताप है। ਤੁਹਾਨੂੰ अजे तक नहीं समझ आई? उन्हें आप ही बनाया है, आप ही चेक करना चाह रहा है कि मैं किड्डा सोहना। ठीक है, उन्हें किड्डा सोहना यही तो नहीं होता कि मेकअप करके तो बस शीशे अगे खलोता रहे। ठीक है, सारे रंग होते ने ना। शाह साहब ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਵੀਪਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੁਲ ਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ठीक है, सारे सलामती नहीं काम कर रहे हैं तो फिर सारे इको ही हैं, इको मिक हो जाइए। ठीक है, सही इंज कर लिया ना उन्होंने। ते जेडे चेक करते पे सन ते जेडे चेक करांदे पे सन, देन वाला हत्थ ते लैन वाला हत्थ वैसे इको दे ही हुंदे जे।
सही हम्म जी ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ सही लेने वाला ऊपर होता है कि देने वाला ऊपर होता है हाथ देने वाला ऊपर होता देने वाला ऊपर होता है ना सरकार तो वो इम्तिहान लैन वाले सन तुसी देने वाले सो अल्लाह अकबर ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਾਲੜਾ ਉੱਤਰ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ सरकार मेरे खुद नाना नाना अबू के वो दोस्त थे ਆਹੋ ਤੇ ਜੋ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਮਾਰਨੀਆਂ माशूक बेऐब है ना हाफिज साहब माशूक बेऐब है इश्क में शिकवा आराम है सही याद पिया की आए मैंने वो कलाम पढ़ा था ना आधा मैंने बोला आधा मैंने नहीं बोला जहां से आए हैं फुल्लां दे रंग काले काले सुरख गुलाबां दे विच एंजी सी काका हां जी पढ़ फिर वो नहीं मैं तशरीह की ठीक है क्योंकि अजे कुछ भी नहीं सी बोलिया ते इत्थे अद्धियां बंदियां नूं छुरी फिर गई सी तू काका है ही मेरा दर्द है जेड़ा बोल रहा सी ठीक है और वो मेरा दर्द बखेरी जा रहा सी उत्तों मैं क्या जे मैं भी इत्थे विच अपनियां चवला मारी गया ते इत्थे कई शहीद हो जाने ने ठीक है ते सारे काले गुलाब जेड़े ने वो लालो लाल ही ना हो जाए जी काका तो लो वो काके को सुने फिर अब हम आपने इसी को सुनना है उसी में जवाब है आपका सारा ठीक है ओके रिपीट जो तेरा दिल कर रहा है काका तू सुना तू चला से मैं तो आज वो कहा था वो कलाम था जुनून से और इश्क से तो था ही वो पिछली बार भी किसी काकी का वो कलाम था तो वो किसी और की तबीयत खराब हो गई जो सुनने वाले थे फिर लेकिन खैर वो दुआ यही दुआ है फिर दूसरा वो था हम भी देखेंगे उसमें अगर धमाल कोई शुरू हो जाए ना तो कैमरा उसके पाँव पे फिर सिर्फ रहने दिया करो और बाकी सब लोग भी अगर कोई धमाल में चले जाए उसके पाँव को देखा करो वो जो लहर जो वेव बन रही होती है वही दुआ होती है अगर आप उससे कनेक्ट हो जाए तो तीसरा था जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ था जो उठ शाह हुसैन वेख ला ऐसी बदली बैठे पे वो बेसिकली किसी ने कहा था कि सर जी इसको इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दें ये मुझे सुनने में बहुत लगता है लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं है लफ्जों की मानी समझा दे मैं पुत्र मैनू आप नहीं समझेगी लेकिन चलो मैं कर दियांगा लेकिन वो काके ने अपना ही रंग ही माशाल्लाह उसका दर्द असल चीज दर्द है जो सुनाना है काके सुना ठीक है लफ्ज बे बस जुबान है माजूर लफ्ज बे बस जुबान
माजूर, फिर हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। हो किनारा ना जिस समय दर का, हो किनारा ना जिस समय दर का, वो समय दे उबूर क्या होगा। फिर हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। क्योंकि शान उनकी सोचिए और सोच में खो जाइए। शान की सोचिए और सोच में खो जाइए। नात का दिल में ख्याल आए तो चुप हो जाइए। फिर हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब बस तू वो सुना दे दोबारा पहला वाला बाबा फरीद वाला, फिर जा इजाजत है। हर वेले तांगा याद दिया मैं तो बैठी काग उड़ारा। आप वंजा के मैं कासद बेजा मेरा थी गया मेरा थी गया हाल दीवारा। गुलाम फरीदा हो ओ गुलाम फरीदा मैं तायों वे विछड़ी जिवें विछड़ियां कूंज कतारा। हले ना है हले न वसवे काले मरा रंगिया
पबा पार उमरा लंघिया पबा पार हो फुल्लां दे रंग काले हो फुल्लां दे रंग काले हो 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 फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो ते बैठी कख गलियां दे रुला गुलाम फरीदा हो गुलाम फरीदा हो गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सा हो गुलाम फरीदा हो गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सा हो गुलाम फरीदा हो गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सा जे मैं मुख मागी वल्लों मोड़ा हो फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच सुर्ख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हलेना हलेना वसवे काले उमरा लंघिया पबा पार उमरा लंघिया पबा पार उमरा लंघिया पबा पार माशाल्लाह। कमल जी उधर अजरक पड़ी है, उसमें एक शॉपर था, उसमें एक कुल्ला सा भी था, उसमें एक अजरक है काली। ये सब में बांट दिए थे आपने? जब से आई है मौला अली के दरबार से पकड़ो, जरूरत नहीं सारी आप पिलाइए। अब बैठना है तो बैठ, जाना है तो जा। तो ये जिन्होंने नहीं खाने फिर लगता है ये पाँव में ना आ जाए, उठवा दो फिर। पाँव में ना आ जाए। अंदर को बन रही है, सिंगल साइडेड है, कैसे कर दो? कुल्ला भी आई, कुल्ला तो मैंने किसी और के लिए रखा। चल तेरे से आ गया है। ए हम तेनू पता है क्यों लब्बा तेन? ठीक है, मरियम ने तुम्हें नाच सिखाई थी या दुआ कराई थी?
हाँ जी। मुझे नौरीन की खुशबू आई तेरे से। ठीक। वो जब भी मुझे देखती थी ना तो वो मुझे कहती थी बिलाल, इस तरह किया करती थी। علم القرآن خلق الإنسان علمه